नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 और फाइनल मेरिट जो बच्चों की आ चुकी है, जैसे कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है 1,74,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें बहुत सारे मेल एंड फीमेल हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत से बच्चों की जो मेरिट गई है उसमें कुछ बच्चों के नंबर फिक्स हैं, कुछ के 1 या 2 ज़्यादा हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और साथ में चेस्ट बहुत से बच्चों का फिक्स है और बहुत से लड़कों एवं लड़कियों की हाइट में समान है, जितनी हाइट मांगी गई है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में ऐसे बच्चे हैं, क्या उनको इस भर्ती से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? बहुत सारे आप लोगों के लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं। और साथ में जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, जब आपने उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 की जब वैकेंसी निकली थी, तो उस टाइम जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो वो वाला बहुत से बच्चों के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मिल पा रहा है। वो कैसे डाउनलोड करेंगे? ये वीडियो आप लोगों के लिए, ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए हैं, अगर आपके मन में इन सारे पॉइंट्स जो आपके इन प्रश्न हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ साथ में ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यूपीएसआई तैयारी अभी से लग जाइए। और सबसे पहले आप लोग एक समझ लीजिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि जो आपकी डीबीपीएसटी के लिए आप लोगों ने देखा था कि बताया गया था कि लास्ट दिसंबर, मतलब दिसंबर के तीसरे सप्ताह में स्टार्ट होगा। तो आपका दूसरा सप्ताह चल रहा है। तो दूसरा सप्ताह आपका लिए मान लीजिए कि 15 तारीख के बाद आपके 15 और 20 तारीख के बीच में आपके एडमिट कार्ड हैं, वो आपके अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे। अब फाइनल मेरिट का ये डर सता रहा है, एक बार अच्छे समझ लीजिए। फाइनल मेरिट का ये डर सता रहा है कि बहुत से बच्चों के नंबर, जैसे मेरिट 214 पॉइंट जनरली ऐसे गई, 187 से गई, 199 से, 100 महिलाओं की गई 203 से। तो इन बच्चों के नंबर, बहुत से मेल एंड फीमेल के नंबर फिक्स हैं, 214 हैं, 203 हैं, जिस प्रकार से अभी कट ऑफ गई है। और बहुत से बच्चों के नंबर है फिक्स से 1 ज़्यादा है, फिक्स है और फिक्स 1 से ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं, वो दोहरी मानसिकता में हैं। दोहरी मानसिकता में ये है कि वो तैयारी इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जब आपका फाइनल मेरिट आएगी तो फाइनल मेरिट बढ़ेगी, तो फाइनल मेरिट अगर बढ़ी तो फिर हमारा नाम निकल जाएगा। मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं जिस भर्ती में लगा था उस भर्ती में सभी साथियों बता रहा हूं कि हमारी जो कट ऑफ जिस प्रकार से गई थी, तो वहां पर फिजिकल में इतने सारे बच्चे पास नहीं हुए थे। फिर उसके बाद एक नंबर जो मेरिट थी वो डाउन कर दी गई थी। तो ये मान लीजिए अगर 214 से मेरिट गई जनरल की, अगर 213 नंबर भी अगर किसी बच्चे के हैं, उसका नाम नहीं आया है, तो वो भी अपने इस वेबसाइट को एक बार चेक करते रहे। तभी तो मैं कह रहा हूं, लड़के लड़कियां मान लीजिए अगर आप किसी वर्ग से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, मेल एंड फीमेल, अगर आपके नंबर 0.5 कम है, 1 नंबर अगर आपका कम है, तो ऐसे में आपकी संभावना बन सकती है। क्योंकि अगर फिजिकल में कम बच्चे पास हुए तो चांसेस हैं कि आपका नाम आ सकता है। आपके जितने साथी लोग हैं जिनके नंबर 1-2 कम हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेज दिएगा। क्योंकि जब हमारी भर्ती हुई थी तब हम बता रहे, अपनी खुद की बता रहा हूं मैं, हमारे में लड़के कम पास हुए थे, इसकी वजह से 1 नंबर मेरिट जो है डाउन कर दी गई थी। ठीक है, तो आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर इनके नंबर फिक्स भी हैं तो आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, ये सारा डाउट है बच्चों का, ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर लंबाई के लिए मेल एंड फीमेल, जैसे 1 68 सेंटीमीटर लंबाई है, 1 57 सेंटीमीटर है,
जैसे कि 1.68 लेते हैं मेल की, 1.52 सेंटीमीटर रहती है फीमेल की। ठीक है, तो बहुत से बच्चे हैं जिनकी लंबाई मेल एंड फीमेल की फिक्स है। ठीक है, और बहुत से बच्चों की लंबाई कुछ 67.9 है, इस प्रकार से लंबाई है। एक किसी लड़की की लंबाई 51.9 है, कुछ पॉइंट में कम है। तो हमारे पास यही सोच रही हैं कि क्या हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। देखो, आप अपना मनोबल न तोड़ें और आप वहाँ पर जाओगे तो मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे हैं यानी कि 1.67 सेंटीमीटर लंबाई थी, वो भी बच्चे पास हुए हैं। 1.67 इस प्रकार से अगर 1.67 सेंटीमीटर लंबाई आपकी बैठ रही है तो तब भी आप फिजिकल के लिए जरूर जाएं। जिन भी लड़कियों की अगर लंबाई भी अगर 1.51 सेंटीमीटर है तब भी आप अपनी फिजिकल के लिए जरूर जाएं। ठीक है, और लंबाई आपकी इस बार आपकी कंप्यूटर द्वारा नापी जाएगी, तो आप खड़े हो जाओगे, तुरंत आपकी वहाँ पर लिख के आ जाएगी कि लंबाई आपकी 1.47 सेंटीमीटर है। हाँ, अगर आपकी फट्टी द्वारा नापी जाती तो उसमें 1 सेंटीमीटर पॉइंट कुछ का फर्क पड़ सकता है। इसमें आपकी जो हाइट है वो क्लियर आपकी हाइट दिखाई जाएगी। अगर अधिकारी अच्छा हुआ तो आपको पास भी कर सकता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा समस्या है कि चेस्ट। देखो, चेस्ट के लिए बताना चाहूँगा सभी साथियों से, चेस्ट बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब भी चेस्ट नापने का बारी आती है तो वो फुला के पहले से ही खड़े हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, पहले से ही अपना चेस्ट होता है वो अपना, लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, लड़की भी सुन लें, उनकी लड़कियों के लिए वजन बता रहा हूँ, ये लड़कों के लिए है। अगर चेस्ट आपका कम है किसी बच्चे का तो वो अगर वो ज़्यादा फैला लेता है, मान लीजिए किसी का 77 है, 76 है, 75 है, अगर मान लीजिए इतना सेंटीमीटर है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा 2 सेंटीमीटर अगर कम है तो अपनी 2 सेंटीमीटर की हवा पहले से ही भर लें। उसके बाद जब आपका नापा जाएगा तो एकदम अगर आप ताकत से थोड़ी लगाएंगे तो आपका तुरंत फूल जाएगा और आप पास हो जाओगे। ठीक है, चेस्ट में बहुत बच्चे कम फैल होते हैं। ठीक है, उसके बाद लड़कियों के लिए बताना चाहूँगा कि लड़कियाँ अगर आपके पास आपका वजन 40 किलोग्राम नहीं होगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका 39 किलो वजन है तो आप उस दौरान केला और पानी पीकर आप अपना वेट तुलवा सकती हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने जहाँ से फॉर्म फिलअप कराया था आप उसी दुकान पर जाओगे, उसी दुकान पर आप अपना जो रोल नंबर है और आप उसी रोल नंबर से आपका वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल देगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं, लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा जिनका DVPST है, DVPST संबंधित मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया है जिसमें डॉक्यूमेंट सारे मैंने बता दिए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। और अगर मान लीजिए अगर आपका एक आध डॉक्यूमेंट्स कम भी हुआ तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपका ये वाला डॉक्यूमेंट्स कम है, आप इतने दिन के अंदर अंदर अपना फिर से जमा कर सकते हो। आप घबराए ना, आपने एक स्टेज पार कर लिया है, अब आपका सेकंड स्टेज है, फिर उसके बाद आपका फिजिकल है। तो फिजिकल संबंधित मैं आप लोगों को जितने साथी लोग हैं मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। और साथ साथ में सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि यूपी पुलिस की जिन बच्चों के नंबर कुछ पॉइंट में कम हैं, आप लोगों के लिए न्यू भर्ती आने वाली है, तो आप लोग आज से और अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि PSC की वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। ये मान लीजिए कि 1 से 1.5 महीने में आपकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।